हेलो फ्रेंड, मैं राजनंदिनी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती वन में। आज के इस वीडियो में मैं मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति का थ्योरी बताने वाली हूँ। मैं आप सबका मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सोचिए कि थ्योरी बता दूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी आप जान लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आप अपने से खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन दो प्रकार का होता है, एक 2D और एक 3D। 2D हम अभी मेरा 2D चल रहा है। यहाँ पे देखिए 2D में यहाँ पे ये वृत्त आता है, त्रिभुज आता है, आयत आता है, वर्ग आता है और बहुभुज आता है। जिसमें से मैं इससे पहले वाली वीडियो में ये वृत्त बता चुकी हूँ और ये त्रिभुज भी बता चुकी हूँ और ये आयत भी बता चुकी हूँ। और आज मेरा टॉपिक है वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों का वीडियो आपको मिल जाए तो मेरे चैनल का नाम है स्टडी मस्ती वन, सर्च कीजिएगा और उस पर जाके इन तीनों का थ्योरी आप देख सकते हैं। एक एक बात को मैंने बारीकी से समझाया, बहुत ही इजीली तरीके से, एकदम शानदार तरीके से बताया है, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ सके और क्वेश्चन भी उस पर बन जाए। तो आज हम चर्चा करते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर बनाए हुए हैं, वर्ग है। यहाँ पे देखिए ABCD नाम दे दिए हैं इसका। यहाँ पे देखिए एक को 90 डिग्री का है, तो वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। हम और आप तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग उसे कहते हैं जो जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो नहीं, सिर्फ भुजाएं समान नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके साथ भुजाएं तो समान होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ इसका प्रत्येक कोण जो है वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के समान हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। डिफिनेशन आप समझ गए। यहाँ पे देखिए एक भुजा अगर ए है तो सभी भुजाएं मेरी ए हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो सभी भुजाओं का नाप 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और प्रत्येक को 90 डिग्री का होना चाहिए तभी वर्ग होगा। अगर प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं है तो वो वर्ग नहीं हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल, इसका परिमाप, ये सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या लिखे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम भुजा लिखे हुए हैं, इसका स्क्वायर दे दिए। तो भुजा हम क्या माने हैं? ए माने हैं, तो यानी कि ए का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर। इसका एक और भी क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले हम विकर्ण खींच के उसके बारे में बता देती हूँ, फिर उसका। जैसा कि यहाँ पे देखिए हम विकर्ण ले लिए D1 और D2। इसमें जो विकर्ण होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, D1 बराबर D2। यहाँ पे ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका एक और भी क्षेत्रफल होता है या वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है यानी कि ए स्क्वायर, या 1/2 इंटू विकर्णों का स्क्वायर। विकर्ण यानी कि डी है तो डी का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर। ये भी होता है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। 4 क्यों लिखे हैं यहाँ पे? देखिए 4 भुजा है ना, 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू भुजा। भुजा क्या किस चीज़ से निर्देशित किए हैं? ए से, तो 4 इंटू ए इसका परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण लिखे हैं √2 इंटू ए। अब ये कैसे होता है √2 इंटू ए? इसे मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, आप चलते हैं हम फिगर में, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखिए ABD आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ABD, जिसमें कोण B जो है समकोण है। तो AD मेरा क्या हो जाएगा? AD जो है मेरा कर्ण, AD मेरा क्या हो गया? AD जो है मेरा कर्ण हो गया, और ये AB मेरा लंब हो गया और BD मेरा आधार हो गया। तो यहाँ पे देखिए AD बराबर हम क्या लिखे हैं? रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर आता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो उसी पर बैठा दिए हैं। AD बराबर देखिए यहाँ पे रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का मान देखिए मेरा कितना है? AB का मान मेरा है A, तो यहाँ पे A डाल दिए, A का स्क्वायर। BD का मान देखिए A है तो A डाल दिए, A प्लस A 2A स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से 2 तो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो 2 नहीं निकला, और A तो निकलेगा, 2 है तो 1 बाहर आएगा ही, तो A को निकाल दिए यहाँ पे A। तो इस प्रकार से इसका विकर्ण निकल गया, यानी कि विकर्ण मेरा वर्ग का विकर्ण होता है √2a। इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से इसे निकाला जाता है। अब समझ में आया? जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा वर्ग जो है ख़त्म होता है,
यहाँ से हम समचतुर्भुज स्टार्ट करते हैं। इसका स्पेलिंग होता है रोम्बस। तो यहाँ पे देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसकी समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो। यहाँ पे वर्ग में था कि चारों भुजा बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, तो ये मेरा वर्ग होगा। और यहाँ पे है कि चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी कोण जो है वो समकोण नहीं होगा, तो ये मेरा समचतुर्भुज आएगा जिसकी चारों भुजा सिर्फ भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं हम विकर्ण के बारे में। इसका विकर्ण क्या है, सबसे पहले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं सिर्फ बराबर है, इसका कोण समकोण नहीं है, इसलिए यहाँ पे D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2। यहाँ पर था कि D1 बराबर D2 होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण यानी कि D1 इंटू D2, गुणनफल यानी कि गुना। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यहाँ पे लिख दिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगी, तो वही होगी ना 4। कै को भुजा है इसका 1 2 3 4 भुजा है, और भुजा को किस चीज़ से दर्शाए हैं, ए से, तो 4 इंटू भुजा। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होती है, ये वाला जो है ना 3rd नंबर, ये कंपटीशन में बार बार आ जाता है, आपके हर जगह पे ये फार्मूला आ जाता है। तो समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकालेंगे? C नंबर में देखिए समचतुर्भुज की भुजा 1/2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसकी भुजा निकाल सकते हैं। अगर D1 का मान दिया हो और D2 का मान दिया हो और भुजा पूछेगा तो आप इस तरह से इसका मान और इसका मान दिया रहेगा और इसका मान निकालना रहेगा। यहाँ पे ये समचतुर्भुज खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक बाकी है समलंब चतुर्भुज। तो अब यहाँ पे देखिए हम समलंब चतुर्भुज की चर्चा कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का इंग्लिश होता है ट्रापीजियम। यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा, यहाँ पे देखिए आमने सामने की भुजा जो है समानांतर हो। क्या हो? आमने सामने की भुजा समानांतर हो लेकिन बराबर नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये AB और ये CD जो है समानांतर हो सकती है लेकिन कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे AB का मान अलग दिया रहेगा और ये CD का मान अलग दिया रहेगा। और यहाँ से आप यहाँ से लंब डाल सकते हैं। जब ऊंचाई की बात आएगी, जब ऊंचाई पूछेगा तो A से AE लंब डाल दिया, या फिर आप B से लंब डाल दीजिए, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे F लिख दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से A से AE लंब डाल दिया और B से BF लंब डाल दिया। आप चाहे तो इधर डाल सकते हैं, हम दोनों तरफ डाल के दिखा दिए हैं। तो इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजा। तो समांतर भुजा कौन सा है, AB और CD है। समांतर भुजाओं का योग मतलब कि जोड़, A प्लस B इंटू ऊंचाई। इस भुजा को नाम दे दिए AB और इस भुजा का नाम दे दिए B। यहाँ पे A और यहाँ पे B, तो 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। ऊंचाई को H से यहाँ पे देखिए नोट किए हैं। अब आइए अब हम षष्ठभुज के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए षष्ठभुज हम बना दिए हैं जिससे 6 भुजाएं हैं। तो षष्ठभुज में देखिए यहाँ पे AOB एक समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा है, AOB समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, जिसकी सभी भुजा बराबर, सामान्य बराबर, बाहु मतलब है जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए षष्ठभुज में भी यही होगा, इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, उसे षष्ठभुज कहेंगे। तो यहाँ पे षष्ठभुज में एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए, वहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिखेगा ही दिखेगा, बनेगा ही बनेगा। आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, हम ये वाला लिए हैं। तो यहाँ पे देख समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। और तो हमें षष्ठभुज का निकालना है ना, यानी कि बहुभुज यानी कि षष्ठभुज। तो यहाँ पे देखिए षष्ठभुज में कितनी भुजाएं हैं, 6 है। अगर 7 वाला पूछेगा तो 7 से गुना कीजिएगा, 8 वाला पूछेगा 8 से गुना कीजिएगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 से गुना किए। देखिए कटा दिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल षष्ठभुज का क्षेत्रफल मेरा इतना आ गया। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपका कैसा लगा। यहाँ पे ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपका थ्योरी ख़त्म कर दिए हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाएंगे, डिटेल में बनाने वाले हैं।
अगर इतना में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का नोटिफिकेशन डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।